तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तुम्हारा भाई आज आया है एक्शन से रोमांटिक मांगा को एक्सप्लेन करने के लिए। और अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ चैनल पे वीडियो में जाके पिछला पार्ट देख के आओ जल्दी से। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करो और लाइक ठोक दो तभी जाना। खैर आगे बढ़ते हैं बिना बकवास के वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हीरोइन सिल्विया को एक्रिस परिवार द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। वहां उसे अपने बड़े भाई की मौत के बारे में पता चलता है और उस झटके से वो मेंटल ब्रेकडाउन शिकार हो जाती है। इस घटना के बाद वो पूरा एग्रिस परिवार की खत्म कर देती है। इन सभी बदकिस्मत हादसों के पीछे जो असली गुनहगार है वो और कोई नहीं बल्कि ये हरामजाद जेरेमी एग्रिस है। फिर वहाँ पर कोई कहता है, कब से यहाँ हो तुम? क्या तुम फिर से ग्रीन हाउस में पॉइजन बटरफ्लाई देखने गई? तो वो पीले बाल वाली लड़की कहती है कि हाँ, यही तो आखिरी अंडा है। इस बार मैं किसी भी हाल में सफल होना चाहती हूँ। तो वो बंदा भी बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम और खून बहाओ। क्या सच में तुम्हें ये सब करना जरूरी है? तो वो लड़की भी बोलती है, वो अभी भी सिर्फ एक बच्चा है लेकिन काफी प्यारा है। ओ मेलो गोलू मोलू प्यारा सा बच्चा। फिर वो लड़का बोलता है, वो नया टॉय जो फादर ने कुछ दिन पहले घर लेके आए थे, मुझे समझ नहीं आता कि फादर हमें उसके पास क्यों नहीं जाने देते। तो वो लड़की कहती है, वो थोड़ा अलग जरूर लगा था। और उससे कहता है कि अरे वाह, क्या तुमने पहले कभी किसी भी टॉय में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था? सही बात, लेकिन इस बार ये वाला मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और वो दोनों हंसने लगते हैं। तो वो लड़की कहती है कि सही लगता है, इस बार मैं तुम्हें ये वाला दे ही देती हूँ। खोलो गोप 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 गोप। और उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है, तुम कितने प्यारे हो, चलो अब चलते हैं। और वो लोग चेयर पे आते हैं, दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। और उन लोग को और कोई कहता है कि वेलकम। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ वो खड़ा होता है और बाहर लाइटनिंग हो रही होती है। और वो कहता है, इस महीने की तुम्हारी सारी अचीवमेंट के लिए बधाई हो, चलो अब बैंक्वेट शुरू करते हैं। और दबा के खाना रखा हुआ होता है। और वो कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम कंसिस्टेंटली सेकंड प्लेस पे हो रुखसाना। और इस लड़की का नाम रुखसाना होता है। गाइस तो तुम लोग थोड़ा ध्यान याद रखना। तुम्हारा पॉइजन बटरफ्लाई एक्सपेरिमेंट कैसे चल रही है? मुझे उससे बड़ी उम्मीद है। तो रुखसाना कहती है, पहले 2 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए लेकिन लास्ट अंडा बिल्कुल सेहमतमंद है। मैं इंतजार नहीं कर सकती कि आप इसे देखे फादर। तो उसका फादर बोलते हैं हंसते हुए, मुझे पता है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तो रुखसाना बोलती है, आज आप अच्छे मूड में लग रहे हो, क्या ये आपके नए शिकार की वजह से है फादर? तो उसके फादर बोलते हैं, तुम काफी तेज हो रुखसाना, तुम मुझे अपनी जवानी के दिनों की याद दिलाती हो। मैंने सुना है कि पेटेलियंस उस छोटे बदमाश को ढूंढ रहे हैं। तो उसके भाई कहता है कि क्यों, इस लड़के में इतना खास क्या बात है? वो ब्लू वारिस है। तभी उसका फादर बोलता है कि वो ब्लू वारिस है। ये बात सुन के वो भी थोड़ा एकदम चौंक जाता है। तो और कहता है चौंकते हुए, ब्लू वारिस क्या सच में? रुखसाना बोलती है कि मुझे पता था फादर, आप बहुत कमाल के हो। तो उसके फादर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों ऐसी चीजों में दिलचस्पी हो। तो रुखसाना बोलती है, क्योंकि ये वाला टॉय बाकी सब जैसे नहीं है फादर। पेटेलियंस को हमेशा ईमानदार और न्यायप्रिय माना गया है और उसमें भी ब्लू वारिस को सबसे ज्यादा सीधा साधा और अच्छा माना जाता है। और डेविल का स्माइल देती है और कहती है, सोच के देखिए कितना मजा आएगा अगर सबसे महान पेटेलियन मेरे पैरों के नीचे। और वो इमेजिन करने लगती है, एक बंदे को कुत्ते वाले सकरा बांध के उसको अपने पैरों के नीचे लाई होती है। एक हनपटा हुआ चिपचिपा कुत्ता बनने का भौंक रहे हो। हा 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 हा। प्रिंस का एमएमएस आ गया। अब मैं जाऊंगी घर में अंदर, दो फिंगर से करूंगी। और उसका फादर बोलता है, ये बुरा आइडिया नहीं है, चलो आज का दिन खत्म करते हैं, अब तुम दोनों जा सकते हो। तभी उसके भाई को दिखाया जाता है जहाँ एक मैट को धक्का देते हुए कहता है कि चल हट मेरे रास्ते से। और अपनी बहन के पास आता है और घबराते हुए कहता है, क्या तुम सच में उस टॉय को अकेले ही सबक सिखाओगी? तो उसकी बहन बोलती है कि हाँ, लगता है मैं सिखाऊंगी सच में, लेकिन। और अपने मन में कहती है, वो फिक्र कर रहा है कि मैं उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दूंगी, कितना प्यारा है मेरा भाई। तभी वहाँ पर एक लाल बाल वाली लड़की आती है छोटी सी और कहती है कि तुम उस टॉय को सबक सिखाओगे, लेकिन ये तो अनफेयर है, मैं पहले ही उसके लिए क्लेम कर चुकी हूँ। तो रुखसाना कहती है कि कितनी इरिटेट करने वाली है, माफ करना चार्लोट, लेकिन ये बात तो ऑलरेडी फादर के साथ बैंक्वेट में डिस्कस हो चुकी है। तो चार्लोट बोलती है चिल्लाते हुए, तुम्हें तो कभी पहले टॉयज में इंटरेस्ट था ही नहीं, तो ये तो बहुत अनफेयर है। तो रुखसाना का भाई बीच में आता है और कहता है कि है शिवमू लड़की, हमने कब से टॉयज पे डिफ लगाना शुरू कर दिया है। तो वो बोलती है कि तुम बीच में मत आओ, मैं उससे उसके पास जाने नहीं दूंगी, वो मेरा है। और वो सोचने लगती है कि मुझे याद है कि उसने कितनी तंत्रुम किया था जब उससे कैसिस से मिलने नहीं दिया गया था, जब से उसे कभी किसी चीज से मना नहीं किया गया था।
तो ये तो ऑब्वियस है कि वो इतनी अपसेट है और डाइन तरह चिल्ला के कहती है कि मैं फादर को बताने वाली हूँ चार्लोट। तो रोक्साना बोलती है गुस्से में, कब से सारे टॉयज सिर्फ तुम्हारे होने लगे? तुम्हें टॉयज के साथ खेलने की एक प्रिविलेज मिला था, लेकिन वो कभी भी तुम्हारा हक नहीं था। वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे उनमें अब तक कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। क्या तुम्हें सच में लगा कि हमेशा सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होता रहेगा? तो लाल बाल वाली भी कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी, इतनी बड़ी मूर्ख थी तुम। रोक्साना बोलती है, ठीक है मेरी प्यारी छोटी बहन, चलो अब तुम्हें एक ऐसे तरीके से समझाती हूँ जो तुम समझ सको। और वो अपने हाथ में कुछ लेती है और हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन वहाँ खून के बूंदे होती है और वो जमीन पे पड़ी होती है और गुस्से में होती है वो। और रोक्साना बोलती है कि तुम कोशिश करती ही क्यों हो? तुम हमेशा हर छोटी बात का इतना बड़ा ड्रामा क्यों बना देती हो? जाना तुम जाओ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक है? और रोक्साना चली जाती है, उसका भाई सब हैंडल करता है और उसका बाल पकड़ता है और कहता है कि है अगर गुस्सा निकालना ही है तो उस हरामी पे निकालो जो नीचे डंजन में है। मैं वैसे ही उस कमीने की वजह से पहले से ही गुस्से में हूँ, मुझे और कोई रीजन नहीं चाहिए गुस्से होने का। और पता है ना, ये सब बकवास उस ब्लू हरामी ने ही शुरू कर दिया, उस ब्लू हरामी ने ही शुरू किया है, वो नीला हरामी। ये बेवकूफ शायद बाद में काम आ सकता है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हें कभी भी बैंक्वेट में बुलाया ही नहीं गया है। जो बंदा डंजन में है वो कैसिस पेडेलियन है, काश उसका एक से ज्यादा होता। तो ये बात सुन के वो भी चौंकती है, डेविल स्माइल देते हुए कहती है, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए उससे बर्बाद करने की कोशिश तो नहीं करोगी ना, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं बन सकता। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोक्साना आती है मास्क पहन के और कहती है कि और अंडे को टच करते हुए कहती है, तुम कितनी बदल गई हो पॉइजन बटरफ्लाई। ये रेयर डेमोनिक स्पीसीज ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है, मुझे ये सिर्फ उस किताब की वजह से मिल पाई। यह पूरा ग्रीन हाउस जहरीली पौधियों से भरा है, लेकिन क्योंकि ये हॉस्टाइल इन्वायरमेंट अंडे का हैच होने में हेल्प करता है। इतना सब होने के बाद भी सफलता का चांस सिर्फ 30% ही है। असली मुश्किल काम तो तब शुरू होता है जब ये क्रिएचर अपने सेल से बाहर आता है, उससे ट्रेन करना। और अपने हाथ को थोड़ा कट करती है और कहती है कि उम्मीद है तुम्हें मेरा खून पसंद आएगा, शायद ये तुम्हारी ग्रोथ को और तेज और स्ट्रांग बना देगा। और अपने खून को फंडे पे डाल देती है और कहती है, पॉइजन बटरफ्लाई पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए उसके मास्टर को उससे रेगुलर बेसिस पर अपना खून पिलाना पड़ता है। अगर मुझे जल्दी नतीजे चाहिए तो मुझे मेरे जहर के डोज बढ़ाने होंगे। और हमें बताया जाता है कि बुक में मेल पत्रों में से एक व्हाइट टेमर, वो जो जहरीली तितली के अंडे की खोज करती है, उसके पास सभी प्रकार के दुष्ट प्राणियों के वश में करने की पावर थी। और वो रोक्साना पे मन में सोच रही होती कि बेशक मेरे पास उसके जैसी शक्तियाँ नहीं है, हालांकि कोशिश करने से मुझे कुछ भी खोने नहीं है। और उस अंडे पे हाथ रखती है और कहती है कि मैं अपनी आस्तीन में जितना ज्यादा छिपा सकती हूँ, मेरे बचने की संभावना उतना ही ज्यादा होगी। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, इस बार डियोन भोज में शामिल नहीं हुआ। हाँ, क्यों नहीं था? वो तो हमेशा पहले प्लेस पर ही रहता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि मुझे अभी काल कोठरी के बारे में एक रिपोर्ट मिली है, आज एक गार्ड बेहोश हो गया। तो रोक्साना कहती है कि मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि कौन जिम्मेदार है, वो चार्लोट थी, है ना? और अपने मन में कहती है वो प्रोबेबली जेरेमी का विचार था। तो वो लड़की बताती, हाँ माय लेडी, मैंने जो सुना है उसके अनुसार लेडी चार्लोट ने वहाँ तक अपना रास्ता बना लिया है, कैदी पर हमला किया और गलती से जादुई बेड़ियां नष्ट कर दी। तो रोक्साना कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब उन बेड़ियों से है जो विशालकाय डेमन के लिए इस्तेमाल की जाती है? यह इम्पॉसिबल है। और अपने मन में सोचती है, चार्लोट भले ही लापरवाह हो, लेकिन वो बेकार उन बेड़ियों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। कैसे से? प्रोबेबली किसी तरह से उसे उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रेरित किया गया। वेल, ये तो इंटरेस्टिंग है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा जानू, तुम यहाँ क्या लेकर आई हो? मैंने भोज के बारे में सुना, मैंने बैंक्वेट के बारे में सुना, उन्होंने मुझे बताया कि तुम दूसरे प्लेस पर आई हो। तो रोक्साना थोड़ा गुस्सा आ जाती है, तो तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। तो वो भी अपने हाथ को देखती है और अपने हाथ को पीछे कर लेती है और कहती है कि ये कुछ भी नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि लेकिन तुम्हारा, तो तभी वो बोलती है कि खैर आप यहाँ क्या कर रही थे, आप यहाँ क्यों आई हैं? तो उसकी मदर बोलती है कि वो मैं बस इतना कहना चाहती है कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील है, तुम एक ट्रू एग्रीस हो। तो रोक्साना बोलती है कि मदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये वैसे ही है जैसे आप हमेशा से चाहती थी। क्या आप लंबे समय तक रुकने की प्लानिंग बना रही हैं? समय बिताने की एनर्जी बची है मदर। तो उसकी मदर कहती है कि अच्छा ठीक है, थोड़ा आराम करो, थोड़ा आराम करो, मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। तो रोक्साना कहती है कि ठीक है फिर आप अपना ध्यान रखिएगा। और वो वहाँ से चली जाती है, दरवाजा बंद कर देती है उसकी गार्ड। और अपने मन में जाते हुए कहती है कि एक ट्रू एग्रीस है। और वो कुछ सोचने लगती है, मैं आकिल को इस तरह मरने देने के लिए तुमसे नाराज नहीं हूँ। हालांकि मदर अब हमारे रिश्ते को पहले जैसा बनाना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है।
तभी उसे आवाज आता है, यहाँ क्या देख रहे हो। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है कि लेडी रोक्साना शायद तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर कर रही होगी, लेकिन तुम मुझे डराओ मत। काश लेडी चार्लोट ने तुम्हारा 1 या 2 अंग तोड़ दिया होता। तो सफेद बाल वाला कहता है कि इस तरह घूरना बंद करो, मैं इससे अभी नजरअंदाज करूंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम रोक्साना से ताल्लुक रखते हो। और वो सोच रहा होता है सफेद बाल वाला, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं हो सकते, खासकर रोक्साना के। तो उस बच्चे ने उसका भी जिक्र किया था, लेकिन उसका शुक्रिया। अब मुझे पता है कि ये बेड़िया कैसे काम करती है। जितना ज्यादा एक कैदी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, उतना ज्यादा ये बेड़िया टाइट हो जाती है। इसका मतलब है कि जब तक तुम शांत रहते हो, तुम इन बेड़ियों की सक्रियता को कम कर सकते हो। मैं इसके बारे में किसी को पता नहीं चलने दे सकती जब तक मैं यहाँ से सुरक्षित बाहर नहीं निकल जाऊं। मुझे उन्हें अपनी सुरक्षा कम करने पर मजबूर करना होगा। हो सकता है कि उसे पहले ही पता चल गया हो कि बेड़ियां कितनी बेकार है। रोक्साना एग्रीस है। कितना? क्या तुम मुझे तुम्हारा विश्वास करना चाहिए? क्या मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास करना चाहिए? तो हेलो जी गाइस, आपका रुका ही यार। तो आप लोग बोलेंगे साले रुका भाई तेरा आवाज़ क्यों नहीं है। देखो भाई मेरा आवाज़ क्यों नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग मेरा बैकग्राउंड नॉइस सुन रहे हो ना, मेरे मोहल्ले में शादी है किसी का, और मैं कुछ दिन से अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा था, तो वीडियो भी नहीं बना पा रहा। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त है नोबल एक्सप्लेनर, जो मेरे अच्छा दोस्त है, तो उसने ना मेरा भाई जैसा है, तो मैंने बोला भाई तू कर दे थोड़ा। और उसको ना लव स्टोरी एक्सप्लेन करना बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, वो सिर्फ एक्शन मान में एक्सप्लेन करता है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है। ठीक है, लेकिन उनको लव स्टोरी करना बहुत मुश्किल हुआ। अगर तुम लोग कभी देखना पार्ट में उसने कभी कुछ गलती हो गया है। देखो अगर किसी ने फर्स्ट टाइम लव स्टोरी किया है तो उनको गलती हो गया, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अभी क्या करें। ठीक है, अगर अभी चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है, मैं रुखसाना का अगर तुमको अच्छा लगे तो मैं नेक्स्ट बार लाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो रहने दो भाई, रहने दो। और लाइक शेयर कर देना भाई, उसको मनाने में मेरा बहुत हो गया, क्योंकि वो एक्शन मामला एक्सप्लेन करता है। ठीक है, लव स्टोरी नहीं करता, उसको पैर पकड़ना पड़ा मेरे को कराने के लिए भाई लोग।